हमें बहुत से पिछले 14-15 साल में ख्वाहिशात और तवक्कुआत रही हैं पीस प्रोसेस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से भारत से। मैं समझता हूँ कि अगर भारत के साथ जो तारीख़ देखी जाए पाकिस्तान की ख़ुसूसी तौर पे और मुसलमानों की तरफ जो उनकी हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसको अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो समझौता एक्सप्रेस उसका सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी जो फैमिलीज़ हैं उनके ग्रीवेंस के हवाले से जो तवक्कुआत हैं वो कितनी अनफॉर्चुनेटली अनरियलिस्टिक हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन है भारत की जो हिंदुत्व सोच है उसको एक अमली जामा पहचान। जी प्रेसिडेंट नजमुल साकिब साहब, भारतीय अदालतें ऐसे तमाम मुकदमात में इंसाफ देने से आ रही हैं जहाँ पे हिंदुत्व फेल चल रही है, हिंदुत्व वहाँ पे हावी है। तो अदालतें तो किसी नज़रिए और किसी हिंदुत्व से ऊपर होनी चाहिए। तो अदालतों के ऊपर भी हिंदुत्व की वेव है, उनका प्रेशर है, उनकी उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं। तो अदालतें, कानून, आइन, भारत का सब कुछ हिंदुत्व पॉलिसी के सामने बेबस नज़र आता है। देखिए, मैं हैरान नहीं हूँ कि हरियाणा की जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है उसकी अदालत ने इस स्वामी को, शर्मा को, चौधरी को और चौहान को बरी कर दिया है। जी, मैं तकलीफ़ में हूँ। मैं हैरान नहीं हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी आपकी ये जमहूरियत है हिंदुस्तान, और उसमें देखें हो क्या रहा है। इसमें एक मुझे ख़ास किस्म की स्कीम नज़र आती है जी, और उसमें मुझे हिंदुस्तान की अदालतें बाकायदा तौर पे नज़र आती हैं कि वो एग्जेक्टिव्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल रही हैं। इसमें अगर मैं मुख्तसरन ये बताऊं तो ये जो स्कीम है कुछ इस तरह से एक्सप्लेन हो सकती है कि अगर कोई इस तरह का अंदोहनाक वाक़या पेश आए तो केस चलाओ, गवाह मिटाओ और मिट्टी पाओ। यानी वो केस चलाते हैं, गवाह मिटाते हैं और मिट्टी डाल देते हैं। तकलीफ़ इस बात की है कि इसमें हमारे कुछ मुसलमान शहीद हुए और उनके जो वरसा हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनको ज़िंदगी भर का एक सदमा मिला। कम से कम इंसाफ उनको अगर मिल जाता। अब इन चारों को छोड़ने की साफ वजह नज़र आती है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था। ये बाकायदा तौर पे एक सोची समझी स्कीम थी जिसके तहत ये किया गया। और हैरानी दूसरी ये भी होती है कि ये जो केस चलाओ, गवाह मिटाओ और मिट्टी पाओ, इस पे दुनिया क्यों खामोश है। जी, जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ख़ास तौर पे इन तमाम तर वाक़यात को अगर हम देखें, मक्की मस्जिद, बाबरी मस्जिद और उसके साथ साथ समझौता एक्सप्रेस हादसा नहीं बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाई, हदफ पाकिस्तानी शहरी, चूँकि समझौता एक्सप्रेस में यकीनी तौर पे पाकिस्तानी शहरी लुक़मा अजल बने, तो हिंदुत्व पॉलिसी का मकसद आखिर इसके पसे पर्दा क्या क्या हक़ाइक़ हैं, क्या मकसद है, और ये कब तक किस तरह की हिंदुत्व पॉलिसी चलती रहेगी? कब तक समझौता एक्सप्रेस की जो शोहदाएँ हैं उनकी फैमिलीज़ कब तक इंसाफ की मुंतज़र रहेंगी? ये तो हमारे पास तो ऑप्शंस दो ही हैं। एक ये कि जो हिंदुस्तान की सेन सिविल सोसाइटी है, जो लोग थोड़े से शऊर रखते हैं और समझते हैं कि भी इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं हिंदुस्तान को तोड़ने की तरफ ही लेके जा रही हैं, उनको अपील कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये इतनी बातें सामने आ गई थी, पाकिस्तान के आखिर इतने लोग शहीद हुए, तो आप तो सारी शिकायत उधर कर रहे हैं जहाँ जिन्होंने वो सारा काम किया है, और फिर आप एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि जी इसका कोई मुदावा होना चाहिए। तो भाई ये तो ऐसे ही है कि आप कातिल को कहें कि जी तुम अपने आप को सजा दो। अगर आप वाकई सीरियस हैं इस पूरे काम में, तो आपके इतने लोग शहीद हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, आपके पास अब काफ़ी मवाद आ चुका है, आपको ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पे प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस में तब्दील करके, कन्वर्ट करके, जो लॉफेयर का प्रॉपर असूल है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो और कोई अगर कोई इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहाँ लेकर जाना चाहिए। और फिर अगर वहाँ से भी पजीराई ना हो तो फिर शिकायत की बात बनती है। ये मैं ये समझता हूँ कि और वैसे भी जब आपको पता हो कि एक दुश्मन है और वो दुश्मनी निकाल रहा है,
तो फिर रोना धोना कैसा? या तो आप पूरे उतरे उसके सामने, या फिर आप घुटने टेकें। और वो मेरा ख्याल है कि हम दोनों में से एक बात भी नहीं कर रहा है। तो एक तरफ से एग्रेसिव एटीट्यूड और दूसरी तरफ से डिफेंसिव एटीट्यूड, बल्कि बाज़ औक़ात अपीजमेंट की हद तक चला जाता है, ये बात तो नहीं होने की। तो जहां मैं अपने फॉरेन ऑफिस को शाबाश भी देता हूं कि बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, बहुत चीज़ों को सामने लेकर आए हैं, लेकिन पूरी स्टेट की जिम्मेदारी और भी है। हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारा खून बहा है, उनकी फैमिलीज की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम सिर्फ अगर टीवी पे आके ये कहते रहे भी इतने साल हो गए और ये हो गया और हमें बड़ा अफसोस है कि उनकी अदालतें भी ये कर रही हैं, किस बात का अफसोस कर रहे हैं? वो एक आपका दुश्मन मुल्क है, वो दुश्मनी निकाल रहा है, इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? तो जो बातें मैंने कही है, अगर वो ऑप्शन आपके पास है तो आप कीजिए, वरना फिर आप खामोश रहिए, चलते रहें। आज से 14 बरस कबल होने वाले इंतहाई अंदोहनाक, अफसोसनाक, काबिल मजम्मत वाक़या जिसे समझौता एक्सप्रेस हादसे का नाम दिया जाता है, एक सोची समझी दहशतगर्दी के तहत इस ट्रेन को निशाना बनाया गया। सैयद मोहम्मद अली साहब, जनरल लोधी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के ये ऑप्शंस हैं। अफसोस, रेगरेट, सफारती एतबार से हमें महज कह देना अफसोस हो गया, हमें तमाम तर एविडेंसेस हमारे पास हैं, वो हम इंडिया के साथ शेयर भी करते रहें। तो इंटरनेशनल ऑप्शन हमारे पास है, जिस तरह जनरल लोधी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमें लेके जाना चाहिए, क्योंकि भारत की अदालतों से अब इंसाफ की तवक्को नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया के दाखिली अदालतें हैं वहाँ पे भी एक ऑप्शन मौजूद है। वीडियो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इन सभी वीडियोस को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उनको अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर गाली वगैरह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो इंडियंस ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी गंदा कमेंट ना करें और साथ ही उन लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो दूसरा बात करें हमारी वीडियो की, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका देश सबसे ऊपर है, अपने देश को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। किसी भी दूसरे या कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ सुन के आप अपने देश की आर्मी या सरकारों पे भरोसा खो बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपनी कंट्री और अपनी सरकारों पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए आगे काम कंटिन्यू कर रही हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।